आप सभी को जय मसीह की। यीशु परिवार के इस प्रोग्राम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। आज के इस संगति में परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रभु में आप निरंतर बढ़ते जाएं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें आशीष दे। धन्यवाद प्यारे यीशु, हम इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति हमारे साथ हो, पवित्र आत्मा हमारे साथ हो, मेरे भी साथ हो, ताकि वचन को सुनाने में आप मेरी मदद करें। आपके स्वर्गदूत हमारे साथ हो, आपके लहू में हम पिता अपने आप को कवर करते हैं। प्रभु जी आप हमारे साथ बने रहे पिता, और वचन हम में जड़ पकड़ने पाए। जितने लोग सुनते हैं वो आशीषित होने पाए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चले और आज हम देखेंगे तोड़ों का दृष्टांत। किस प्रकार परमेश्वर जो है इस वचन के द्वारा आज हमें सिखाना चाहते हैं। ये वचन जो है सही में हमारे लिए बड़े आशीष का कारण है। ये परमेश्वर जो है हमसे बात कर रहे हैं इस वचन के द्वारा कि प्रभु ने हमें क्या जिम्मेदारियां दी हैं, क्या काम आज प्रभु ने हमें सौंपे हैं, क्या हम उन कार्यों को पूरा कर रहे हैं जो प्रभु ने हमें कार्य सौंपा है। तो आइए मेरे साथ निकालें आप जो है मत्ती 25 अध्याय और उसका 14 पद। तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की दशा जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति को सौंपा। यहाँ पर एक मनुष्य को हम देख रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, परदेश जा रहा है, और परदेश जाने से पहले जो है अपने दासों को कुछ काम सौंप के जा रहा है। तो मैं 14 अध्याय से लेके 30 अध्याय तक आप लोगों के साथ आज जरूर पढ़ना चाहूंगी। और यहाँ लिखा है कि अपनी संपत्ति को क्या कर रहा है, वो जाने से पहले अपनी संपत्ति को उनको सौंप के जा रहा है कि जब तक मैं अपना परदेश जाके काम पूरा करके आता हूँ, जब तक तुम्हें मैं कुछ काम दे के जा रहा हूँ, उस काम को तुम्हें पूरा करना है। जिस प्रकार हम जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह कहाँ गए हैं, स्वर्ग गए हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वायदा किया है कि वो फिर हमें लेने के लिए आएंगे। तो हमें क्या करना है, तैयार रहना है। उसी प्रकार हमारे परमेश्वर जो है वो कहाँ गए हैं, वो भी जो है परदेश गए हुए हैं। आज वो अपने घर गए हुए हैं। तो हमें जो है इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने जो हमें काम दिए हैं, उस काम को जो प्रभु ने कहा कि तुम क्या करोगे, तुम जो है मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो प्रभु ने जो काम हमें सौंपा है उस काम को आज हमें पूरा करना है। तो वचन कहता है, उसने एक को 5 तोड़ा दिया। यहाँ पर उस परदेसी ने जो है अपने दासों को जो है 3 दासों को चुना, और यहाँ पर लिखा है कि उसने एक को 5 तोड़ा दिया, दूसरे को 2 और तीसरे को अर्थात हर एक को उसके सामर्थ के अनुसार दिया, और तब परदेसी चला गया। यहाँ पे वचन कहता है कि यहाँ पर 3 व्यक्तियों को उसने जो है तोड़ा दिया। एक को 5 तोड़ा दिया, एक को जो है 2 तोड़ा दिया, और एक को उसके सामर्थ के अनुसार 1 तोड़ा दिया। तो हम देखें आगे वचन क्या कहता है, इसके अनुसार दिया, वो जिनकी योग्यताओं के अनुसार दिया। वचन बताता है कि उनके अंदर जितनी सामर्थ्य है, जितना वो उसको संभाल सकते हैं, उसी के अनुसार जो है उस सेवक ने जो है, उस परदेसी ने क्या किया है, उनको तोड़ा दिया। और लिखा है, तब जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। देखिए परमेश्वर का वचन क्या बताता है यहाँ पे, जिस दास ने जिसको 5 मिले थे उसने उससे क्या किया, उससे काम शुरू कर दिया, उसने लेन देन किया और क्या किया, 5 तोड़े और कमा लिए। और वचन कहता है, इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदा और अपने स्वामी का रुपया उसमें छुपा दिया। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु ने जो आज हमें सौंपा है, प्रभु ने जो जिम्मेदारियां आज हमें दी हैं, प्रभु ने कहा है कि तुम मेरे धर्म और मेरे राज्य की क्या करो, खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु वचन किस प्रकार हमें बताता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम क्या करो, सारी जाति के लोगों को क्या करो, चेला बनाओ। तो प्रभु ने हमें एक काम दिया है। प्रभु का वचन कहता है कि खेत तो पके हैं लेकिन मजदूर कम है। आज प्रभु ने जो काम हमें सौंपा है वो काम जो है उस तोड़े के समान है, वो तोड़े के समान है। तो प्रभु हमारी योग्यता के अनुसार देता है। यदि हम 10 लोग संभाल सकते हैं तो प्रभु हमें 10 लोगों की जिम्मेदारी देता है। यदि हम 50 लोग संभाल सकते हैं तो प्रभु हमें 50 देता है। और यदि हम हजारों की संख्या में लोगों की जिम्मेदारी ले सकते हैं, उनको चेला बना सकते हैं, उनको सुसमाचार सुना सकते हैं, उनको प्रभु के राज्य के लिए तैयार कर सकते हैं, तो ये सही में हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो हमें अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। यहाँ पर हमने देखा कि एक दास जिसको 5 मिले थे उसने 5 और कमाए, उसने लेन देन किया, उसने काम किया, उसने मेहनत किया, क्योंकि उसने बढ़ाना। क्योंकि ये वचन क्या बता रहा है, ये वचन बता रहा है कि मल्टीप्लाई करना है, हमें गुना करना है,
हमें बढ़ाना है। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी के ऊपर अपना अधिकार रखो, उसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो है इस पृथ्वी पर भर जाएं। इस पूरे पृथ्वी पर परमेश्वर के ऊपर भरोसे करने वाले लोग बढ़े, परमेश्वर का राज्य जो यहाँ पर फैलने पाए। क्योंकि शैतान जो है वो लोगों को क्या कर रहा है, भरमा रहा है और लोगों को नाश करना चाहता है। वो अपना अंधकार का साम्राज्य बढ़ाना चाहता है, वो लोगों को पाप में गिराना चाहता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि उसके लोग, उसके चेले जैसे हम और आप, प्रभु चाहते हैं कि हम जो है उस काम को बढ़ाएं जो प्रभु ने हमें सौंपा है, ताकि हम उस इनाम के हकदार हो सके, उस मुकुट को पा सके जो प्रभु ने स्वर्ग में हमारे लिए रखे हुए हैं। तो प्रभु इस वचन के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें जो प्रभु ने सौंपा है हमें उसे बढ़ाना है, हमें उसे दिन प्रतिदिन जो है गुना करना है। यदि हमें प्रभु ने काम सौंपा है और यदि हम अपना काम नहीं करते हैं तो क्या होगा, ये आगे हम वचन में देखेंगे। यहाँ पे वचन देखें कि बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। अब क्या हुआ, वो जो परदेसी गया था परदेश, वो वापस आया और आकर अपने दासों से क्या किया, उसने लेखा जोखा लिया कि जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था उसने तुमने किया। तो यहाँ पे हम देखें कि किस प्रकार उन तीनों ने कार्य किया। यहाँ लिखा है कि जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने जो है 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। यहाँ पे वचन कहता है कि उसने 5 और कमा लिए। उसने जो है अपनी पूरी ताकत लगाई, उसने पूरी सामर्थ्य से जो है काम किया, ताकि वो परमेश्वर के जो है अपने मालिक के जो है प्रति विश्वास योग्यता उसने दिखाया, उसने विश्वास योग्यता दिखाया और बड़े विश्वास योग्यता से जो है उसने कार्य किया और उसके काम को बढ़ाया। उसने उसको अपना समझ के किया उस काम को। यहाँ पे हम देख रहे हैं इस व्यक्ति के अंदर कि इस व्यक्ति ने परमेश्वर के काम को जो है अपना समझ के किया। तो देखिए प्रभु ने जो हमें काम सौंपा है ये प्रभु का काम तो है, लेकिन परमेश्वर की संतान होने के नाते, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के नाते अब हम परमेश्वर के वारिस हैं। अब जो कुछ वो प्रभु का है वो किसका है, वो हमारा है। तो यहाँ पर जिसने 5 मिले थे 5 और कमाए, यहाँ पर उसने दास बन के नहीं लेकिन एक बेटा बनकर जो है अपने जिम्मेदारियों को निभाया और उसने उसी प्रकार काम किया जिस प्रकार जो है वो दास खुश हो सके। तो उसी प्रकार आज हमें भी जो है परमेश्वर का बेटा बनना है। हम जो है परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने अपने बेटे होने का फर्ज निभाया, जो परमेश्वर उन्हें कहते थे वो सारी बातों को यीशु मसीह जो है आज्ञा अनुसार पूरा करते गए और अंत तक प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे कार्यों को पूरा किया। उसी प्रकार इस दास ने भी जो है एक बेटे के समान जो उसको जिम्मेदारी मिली थी, जो 5 तोड़े उसको मिले थे, उस 5 से जो है उसने 5 लेन देन करके 5 और कमा लिए। तो आज हमारे लिए भी ये सवाल है, क्या प्रभु ने जो लोग हमें दिए हैं क्या वो बढ़ रहे हैं? क्या हम सुसमाचार का कार्य पूरा कर रहे हैं? क्या हम अपना ही राज्य बढ़ा रहे हैं? देखिए मेरे प्रियो, प्रभु आएंगे और चेक करेंगे कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के कार्य को अपना काम समझ रहे हैं, या हमारे पास्टर ने जिम्मेदारी दे दिया कि तुमको ये काम करना है, तुमको ये काम करना है। कलीसिया में हमारे अगुए अलग अलग हमें जिम्मेदारियां देते हैं कई बार, लेकिन कई बार क्या होते हैं हम जिम्मेदारियां उठा नहीं पाते हैं, जिम्मेदारियों को जो है अपना नहीं समझते हैं। हम इसको समझते हैं कि ये तो हमारे पासवान का काम है, ये हमारे पासवान ने हमें ये काम सौंपा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज हम सबको जो है सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया। आज हमें सबको अपने राज्य के काम करने के लिए चुना है। जो परमेश्वर के राज्य में काम करेगा वो परमेश्वर से प्रतिफल पाएगा। हमें ये सोच के काम करना है कि हम जो है इस संसार में लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं। आज परमेश्वर ने जो हमें काम सौंपा है उस काम को पूरा करने के लिए हम जो है कार्य को कर रहे हैं। तो कलीसिया में जब आपके अगुवे आपको कोई काम सौंपते हैं तो आप उनसे जी ना चुराएं। यदि आपको मौका मिला है कलीसिया में देखरेख करने का, यदि आपको म्यूजिक सिस्टम संभालने का, या फिर आपको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने का, या कलीसिया में साफ सफाई का, या भोजन पकाने का, या और भी प्रकार के कार्य हो सकते हैं, तो आपके योग्यता के अनुसार आपके पासवान आपको क्या सौंपते हैं, काम सौंपते हैं। तो आप उन काम से जी ना चुराएं।
आप अपने अगुओं के ऊपर कुड़कुड़ाए ना, लेकिन बड़े विश्वास योग्यता से एक बेटा एक बेटी होने के नाते जो है, और परमेश्वर ने जो हमें कहा कि हम अपने अगुओं के अधीन रहें, तो यहाँ पर जब हम अपने अगुओं के अधीन रहते हैं तो कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के अधीन होते हैं। जब हम अपने अगुओं का कहना मानते हैं तो हम परमेश्वर का कहना मानते हैं। इसीलिए जब आप कोई काम सीख जाते हैं, यदि आप गिटार बजाना सीख गए, यदि आप सिस्टम चलाना सीख गए, ऑपरेट करना सीख गए, कंप्यूटर चलाना सीख गए, यदि आप कलीसिया के और भी कैमरा ऑपरेट करना सीख गए, बहुत सारी चीजें कलीसिया के अंदर होती हैं, बहुत सारी योग्यताएं हमारे अंदर होती हैं, बहुत सारे काम कलीसिया में होते हैं। लेकिन यदि हम अपनी योग्यताओं को परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे तो निश्चय ही हम प्रभु से उस बात का प्रतिफल पाएंगे। तो इसीलिए जब भी हम कुछ कलीसिया में काम करें तो पूरे विश्वास योग्यता से करें, इस प्रकार करें कि प्रभु का राज्य बढ़े, प्रभु का कार्य बढ़ने पाए, क्योंकि हमारा फल कोई व्यक्ति नहीं देगा, हमारा प्रतिफल जो है वो परमेश्वर से मिलेगा। तो जब भी हम काम करते हैं तो उस व्यक्ति के समान करें जिसको 5 तोड़े मिले, लेकिन उसने बड़े विश्वास योग्यता से 5 और कमा लिए। तो हमें जी नहीं चुराना है, हमें जी नहीं चुराना, हमें ये नहीं बोलना है कि आज हमने सीख लिया, आज हमें आ गया तो हम जो है अपनी योग्यता पे घमंड करने लगे। वचन क्या कहता है कि कोई यदि घमंड करना चाहता है तो वो अपनी वीरता पे ना करे, अपने पैसे पे ना करे, अपने धन पे ना करे, लेकिन किस पे घमंड करे कि वो प्रभु पे घमंड करे कि वो प्रभु को जानता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप एक ऐसे सेवक बने, ऐसे दास बने कि प्रभु जो है आपको देख के खुश हो जाए। जिस प्रकार यहाँ पर इस दास का जो है सेवक जो है बहुत ही खुश हो गया। यहाँ आगे वचन कहता है, देखो मैंने 5 और तोड़े कमाए, और लिखा है कि उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। देखिए यहाँ पे इस दास ने क्या बोला, अच्छे और विश्वास योग्य दास। आज क्या प्रभु हमें जब देखते हैं, हमारे कार्यों को देखते हैं, क्या प्रभु हमें बोल सकते हैं अच्छे और विश्वास योग्य दास, मेरी प्यारी बेटी, मेरा प्यारा बेटा? क्या प्रभु इस प्रकार हमें बोल सकते हैं? क्या आज प्रभु ने जो काम हमें सौंपे हैं हम उन्हें विश्वास योग्यता से कर रहे हैं? आज प्रभु इस प्रकार हमें बोल सकते हैं? यहाँ प्रभु का वचन क्या कहता है, वहां पर दास सेवक जो है दास को कह रहा है कि मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन कब? देखिए यहाँ पर इस सेवक की जो है विशेषता को हम देखते हैं कि ये सेवक थोड़े में विश्वास योग्य रहा। बाइबल बताती है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको बड़ा काम मिलेगा, लेकिन जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं है उसको बड़ी जिम्मेदारी आप कैसे दे सकते हैं? उसी प्रकार जब हम प्रभु के छोटे छोटे कार्यों को बड़े विश्वास योग्यता से पूरा करते हैं, छोटे छोटे कार्यों को बड़े बिना कुड़कुड़ाए और बिना जो है किसी विवाद के करते हैं, तो परमेश्वर जो है हमें इसका प्रतिफल देते हैं। और प्रभु हमें दिन प्रतिदिन जो है इस संसार में उन्नति करते जाते हैं, हम बढ़ते जाते हैं, हमारी आशीषें बढ़ती जाती हैं, हमें जो है जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु संभालते हैं, प्रभु हमें और भी काम सौंपते हैं। लेकिन यदि आप अपना काम कुड़कुड़ा के करेंगे, जो है विश्वास योग्यता से नहीं करेंगे, आलस करेंगे, तो देखिए आगे वचन में क्या लिखा है, आगे हम और पढ़ेंगे। आगे लिखा है, यहाँ वचन कहता है, और जिसको 2 मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। देखिए यहाँ पर इसने 2 और कमाए, दोनों को जितने मिले थे उन्होंने उसका दुगना किया, उसका मल्टीप्लाई किया, उसको बढ़ाया। लेकिन यहाँ लिखा है और कमाए। उसके स्वामी ने उससे क्या कहा? यहाँ पर इस स्वामी को जो है इसको क्या प्रतिफल मिला इस दास को? यहाँ लिखा है, वहां पर जो है सेवक ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। इसको भी धन्य कहा, इसको भी विश्वास योग्य कहा, क्योंकि इसने भी क्या किया, इसने भी लिखा है कि तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ पर देखिए दोनों ही दासों को, जिसने 5 तोड़े मिले, जिसको 2 तोड़े मिले, यहाँ पर सेवक बोलता है कि तुम अपने जो है स्वामी के आनंद में सहभागी होगे। यानी कि हर एक बात
जो उस सेवक से जुड़ी हुई है, उन्होंने क्या किया, उन दासों ने जो है अपने सेवक के विश्वास को जीत लिया। अब जो है वो उसके साथ सहभागी है। अब हर बात में जो है उसकी जो चीजें हैं, उसकी जो आनंद की चीजें हैं, उसमें क्या होंगे, वो सहभागी हो जाएंगे। वो उसमें जो है उसको उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों से दासों ने क्या किया है, अपने विश्वास योग्यता से काम किया और जो उसके सेवक ने उनको काम सौंपा था उस काम को पूरा किया और उसके हर एक आशीषों में, हर एक बातों में अब वो सहभागी हैं। जो जो चीजें आज सेवक की हैं, जो उनके मालिक की हैं, वो सारी की सारी चीजें किसकी हैं, वो सारी चीजें जो हैं अब उनके दास की भी हैं। तो प्रभु भी इसी प्रकार हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि यदि हम थोड़ी बातों में विश्वास योग्य होते हैं, यदि हमें प्रभु थोड़े थोड़े काम सौंपते हैं कलीसिया में, यदि हम उन कामों को बड़े विश्वास योग्यता से करते हैं, तो प्रभु के राज्य में प्रभु ने जो आशीषें हमारे लिए रखी हैं वो किसमें होंगे, उसमें हम सहभागी होंगे, वो अब हमारी होंगी। जो जो प्रभु का है वो किसका होगा, वो हमारा होगा। तो प्रभु के साथ हम क्या होंगे, उसके साथ हम आनंदित रहेंगे, उसकी चीजों में आनंदित होने पाएंगे। तो प्रभु का वचन आगे कहता है, 24 पद में पढ़ रही हूँ, यहाँ लिखा है, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। देखिए यहाँ पर काम करने की बजाय, जिसको एक तोड़ा मिला है उसको काम करने की बजाय यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर वो बोल रहा है कि तू है, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। देखिए कठोरता को, हम कठिनाई को देख के भागे ना। आलसी क्या बोलता है, इसी आलसी कहता है कि चौक में तो शेर है। यहाँ पर हम देखते हैं वचन किस प्रकार कहता है कि मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, इसीलिए मैं डर गया, जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देखिए यहाँ पर ये वचन क्या बताता है कि देख जो तेरा है वह यह है, जिसको स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसको जो है स्वामी ने क्या कहा, उसको स्वामी ने कहा, हे दुष्ट और आलसी। क्या आज हमारे प्रभु हमारे लिए क्या बोलते होंगे? क्या आज हम आलसी हो गए हैं? क्या आज हमारे अंदर दुष्टता आ गई है? क्या आज हम प्रभु का काम करते करते कुड़कुड़ाते हैं? क्या कलीसिया के सारे काम मैं ही करूंगा? क्या सारी जिम्मेदारियां मेरा परिवार उठाएगा? क्या सारी जिम्मेदारियों को मैं ही पूरा करूंगा? तो इस प्रकार कभी कभी हम देखते हैं कि कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, कलीसिया में परमेश्वर के कार्य को करते हुए कुड़कुड़ाते हैं, कई बार आलस करते हैं। यदि हमें कलीसिया में कोई काम मिला है, काम बोला है कि तुमको 10 बजे आना है, कलीसिया में आके सारे कार्यों को करना है, सारा देख रेख करनी है, सारा सिस्टम देखना है, सारा अरेंजमेंट देखना है, लेकिन हम आते हैं, समय था 10 बजे का और कलीसिया में लोग आ गए, उसके बाद हम आते हैं, तो ये जो है ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पर हम दिखा रहे हैं कि हम परमेश्वर के कार्य के प्रति कितने लापरवाह हैं। हम कितने लापरवाही से आज परमेश्वर का काम कर रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के काम को अपना काम समझ रहे हैं? यहाँ पे इसको भी मौका मिला था, इसको भी जो है स्वामी ने मौका दिया था कि तू उससे 1 से 2 कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको क्या किया, उस पैसे को जो है वो, क्योंकि काम नहीं करना चाहता था, यहाँ पे लिखा है कि उसने काम नहीं किया, वो जो है दुष्ट और आलसी दास। उसका स्वामी उसको कॉम्प्लीमेंट देता है कि तू दुष्ट है और आलसी दास है, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोता वहाँ तू काटता है और जहाँ मैं नहीं छींटता वहाँ बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सफरों को जो कि सरफरों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। देखिए यहाँ पर उसने जो है बड़े आलस दिखाया। आज हम मसीह लोग भी बहुत आलसी हो गए हैं। आज हमें परमेश्वर ने सारी आशीषों से भरपूर किया है, सारी आशीषों से हमें भरा है, सब कुछ हमें दिया है, और आज हम क्या कर रहे हैं, आज अपने घर में रहकर हम उन आशीषों को भोग रहे हैं, लेकिन हम परमेश्वर के उस काम को पूरा नहीं कर रहे हैं जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने क्या किया, ये तीसरे से जो है दास ने बड़ा ही आलस दिखाया, बड़ी दुष्टता दिखाई, और ये जो है क्या करता रहा, ये हाथ पर हाथ धरकर रखे रहा, ये सोता रहा, जो है इसने कोई काम नहीं किया। और फिर उसके बाद
यदि हम कोई काम नहीं करते हैं और फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष दे, तो क्या हम उस आशीष के भागी हैं? यहाँ पर ये सवाल जो है हमारे लिए है। यदि आज हम अपना राज्य बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए जमीनें देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर आज हमें दे रहे हैं, सब आशीषें आज हमें परमेश्वर हमारी बढ़ा रहे हैं, ये तो हम अपना साम्राज्य बढ़ा रहे हैं, ये तो अपना साम्राज्य हम दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहते थे कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, परमेश्वर का काम बढ़े। जो काम प्रभु ने आज हमें दिया है, उस काम को हमें बड़े विश्वास योग्यता से बढ़ाना है। ये काम हमारे प्रभु का है और प्रभु ने ये काम जो है आज हमें सौंपा है और आज हमें इस काम को पूरा करना है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि चेला बनो और फिर उसके बाद चेला बनाओ और फिर चेला बनाने वाले बनो। देखिए, प्रभु चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। हम खाली जो है चर्च कलीसिया आते हैं और सालों तक जो है एक ही चेयर पे बैठते हैं और सालों तक आके कलीसिया में खाली बैठते हैं, लेकिन कोई जिम्मेदारियां नहीं लेते। कभी कोई जिम्मेदारियां नहीं लेते, कभी जो है कोई किसी चीज में भाग नहीं लेते, जिसके कारण हम जहाँ हैं हम वहीं रह जाते हैं। कई बार हमारी आशीषें बढ़ नहीं पाती हैं, कई बार हम अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। इसीलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम थोड़ी बातों में विश्वास योग्य नहीं होते। जब हम थोड़ी बातों में विश्वास योग्य नहीं होते, प्रभु के काम को अपना काम नहीं समझते कि ये मेरा काम है, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा। आपको इस तरीके से आपके अंदर आग होनी चाहिए कि आपके बुखार है, तकलीफ है, समस्याएं हैं, परेशानी है, तब भी जो है आप जा सके। यदि आपके अंदर प्रभु का प्रेम होगा, यदि आप सही में प्रभु से प्रेम करते होंगे, तो आप जो है बिना किसी जो है तकलीफें होंगी, परेशानियां होंगी, उसके बावजूद भी यदि आप कलीसिया को जाएंगे तो निश्चय ही जो है आप अपनी आशीषों को देखेंगे, आप परमेश्वर के उस काम को अपने जीवन में देख पाएंगे और प्रभु हर दिन आपको बढ़ाएगा। कोई व्यक्ति आपके लिए कितने भी गड्ढे खोदे, कोई व्यक्ति आपके लिए कितने भी प्लान बनाए आपको गिराने के लिए, आपके पीठ पीछे कितनी भी बातों को क्यों ना बोले, लेकिन प्रभु यदि आपके साथ है और आप बड़े विश्वास योग्यता से के साथ परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहे हैं, चेले बना रहे हैं, तो आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। और जिसको परमेश्वर बढ़ाता है उसको कोई भी गिरा नहीं सकता है, कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप परमेश्वर का मजबूत खंबा है और आपके साथ परमेश्वर खड़े हुए हैं, आपको कोई नहीं गिरा सकता। संसार में लोग आज अपने लोगों को बढ़ाते हैं, उन्नति करते हैं, उनको आगे करते हैं, लेकिन परमेश्वर, यदि आपके साथ परमेश्वर है, आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा है और आप परमेश्वर के साथ बड़े विश्वास योग्यता से काम कर रहे हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। हालेलुया। आगे वचन कहता है, वह तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। यहाँ पर क्या हुआ? जिसने काम नहीं किया, परमेश्वर ने, वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार उस जो है सेवक ने क्या किया, मालिक ने उस तोड़े को ले लिया और जिसके पास 10 तोड़े थे उसको दे दिया। तो उसी प्रकार जब हम कई बार काम नहीं करते हैं, दूसरों के साथ कंपटीशन करते हैं, जलन करते हैं कि मुझे इससे बेहतर बनना है, मुझे इससे आगे निकलना है, हमें इन सब बातों में नहीं फंसना है, हमें किसी के साथ कंपटीशन नहीं करना है। परमेश्वर के राज्य में कोई कंपटीशन नहीं है, इस संसार में कंपटीशन है। इन संसार में लोग एक दूसरे से जलन करते हैं, लेकिन आज हम मसीह लोगों को जो है साथ में मिलके काम करना है। हम मसीह लोगों को जो है एक दूसरे के टांग नहीं खींचना है, हमें एक दूसरे का हाथ पकड़ना है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने हमारा हाथ पकड़ा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे वह और दिया जाएगा और जिसके पास बहुत है बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ वचन क्या कहता है कि जो सही में विश्वास योग्य है, जो काम कर रहा है उसको और मिलेगा, लेकिन जो काम नहीं कर रहा है, जो है आलस कर रहा है, विश्वास योग्यता से नहीं कर रहा है, अपना समझ के नहीं कर रहा है प्रभु के काम को, क्या है यहाँ पे वचन कहता है कि उसके पास से वो काम ले लिया जाएगा, लेकिन जो कर रहा है उसको और दिया जाएगा।
तो इसीलिए हमारे लिए ये वचन ये सिखाता है कि आज हमें प्रभु के काम को जो है, उसके राज्य को बढ़ाना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। हमें चेला बन गए हैं तो हमें चेला बनाना है, हमें बैठना नहीं है। आज हमें बहुत से लोगों का जीवन बचाना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि इस संसार में पाप की दुनिया में फंसे हुए हैं। हमें उस काम को पूरा करना है, क्योंकि वचन क्या कहता है कि खेत तो पके हैं लेकिन मजदूर कम है। आज मजदूर जो है आलस करते हैं, आज हम लोग आलस करते हैं, आज मसीह लोग आलस में अपना जीवन बिताते हैं। लेकिन हमें उस आलस से बाहर निकलना है। हमें परमेश्वर के बात को समझना है, परमेश्वर की योजना को समझना है कि किस प्रकार जो है हम इस संसार में उन लोगों को बचा सकते हैं। जिस प्रकार हमें किसी ने बचाया, उसी प्रकार आप भी किसी के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं, किसी का जीवन बचा सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो है समस्याओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई, यदि आप और हम जब उनके पास जाएंगे तो निश्चय ही जो है हम उनको परमेश्वर के वचन को बता पाएंगे, परमेश्वर के प्रेम को उनके साथ साझा कर पाएंगे। तो यहाँ वचन कहता है, और इस निकम्मे दास को बाहर से अंधेरे में डाल दो जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। देखिए यहाँ पर इसने जो कार्य किया उसको उसका फल मिला। उसको क्या मिला? उसको अंधेरे में डाल दिया जहाँ रोना और पीसना होगा। तो अंत में हम कुड़कुड़ाए ना। यदि हमें कुछ नहीं मिलता है तो ये जो हम इंसान जो करता है, परमेश्वर उस पे आशीष देता है। परमेश्वर का वचन नीति वचन में कहता है कि मैं तेरे हाथों के कामों पर आशीष दूंगा। यदि तू परिश्रम करेगा तो तू धनी हो जाएगा। तो हम आलस क्यों करें? हमारे प्रभु ने हमें काम करने के लिए तो मना नहीं किया। बाइबल बताती है जो कमाता नहीं है उसको रोटी खाने का भी अधिकार नहीं है। इसीलिए हम कमाएं, इसीलिए हम जो है मेहनत करें। प्रभु के लोगों को ज्यादा मेहनती होना चाहिए। आज हमें मेहनत करने से जो है अपना जी नहीं चुराना है। आज हमें मेहनत करने से जो है लोगों की मदद करने से, सहायता करने से हमें जो है अपने दूसरे एक्सक्यूजेस नहीं देने, दूसरे बहाने नहीं बनाने कि मैं यहाँ बिजी हूँ, मैं वहां बिजी हूँ। परमेश्वर के काम के लिए बहाने मत बनाइए। परमेश्वर ने जो दिया है उसको मल्टीप्लाई करिए, ताकि प्रभु आपको बोल सके अच्छा और विश्वास योग्य दास। तो इस वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग उत्साहित होंगे और आप जान पाए होंगे कि प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है। प्रभु ने हमें बढ़ाने के लिए बुलाया है, और प्रभु चाहते हैं कि हम बढ़े और प्रभु का राज्य भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। उसका राज्य जो है दिन प्रतिदिन जो है पूरी दुनिया में फैल सके, पूरी पृथ्वी पर जो है लोग पापों से मन फिराएं और परमेश्वर के पीछे चले। तो इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत आशीष दे। और जो है यदि आपके कोई प्रार्थना निवेदन है, यदि आप उसको हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारी प्रार्थना के टीम जो है निरंतर आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और इस वचन को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप साझा करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।